बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान ने जो है वो गुस्से में तलाक दे दी अपनी बीवी को। अब शरई लिहाज से और कानून के लिहाज से क्या माना जाएगा? क्या गुस्से में दी हुई तलाक जो है वो तलाक मानी जाएगी? कानून इस लिहाज से क्या कहता है और इस्लाम इस लिहाज से क्या कहता है? इसमें वीडियो में जो है वो आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में भी बताया जाएगा और कानून के मुताबिक भी जो है बताया जाएगा। कानून और इस्लाम जो है वो इस मामले में क्या कहता है। तो तलाक के दोस्तों मामले जो है वो बहुत पेचीदा होते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि यार आपकी आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई मसला मसाइल अल्लाह ना करे दरपेश आता है तो वो क्लियर हो जाए। चलिए तफसील से जो है वो बात करते हैं। दोस्तों अगर इंसान ने जो है वो गुस्से में तलाक दे दी है इस्लाम के लिहाज से, तो बीवी जो है वो आप गुस्से में जो है वो तलाक हो जाएगी। जो है वो जिस इंसान ने जो है वो हो जाएगी, चाहे गुस्सा जो है वो शदीद किस्म का हो, चाहे गुस्सा नॉर्मल हो या किसी भी लिहाज का गुस्सा हो, तलाक जो है वो इस्लाम के लिहाज से जो है वो हो जाएगी, तलाक वाक़या हो जाएगी। अच्छा, बाद सूरतों में जो है वो कुछ ना कुछ लिहाज जो है वो निकल सकता है। दोस्तों बाद सूरतों में ये रायत निकल सकती है कि जब इंसान जो है वो तलाक दे रहा था, क्या वो मजनून तो नहीं हो चुका था? क्या वो पागल तो नहीं हो चुका था? क्या उसको समझ थी जब वो तलाक दे रहा है? जब वो गुस्से में तलाक दे रहा था तो क्या उसको इतनी समझ थी कि मैं जो है वो अल्फाज जो है वो अपने बोल रहा हूँ, ये क्या अल्फाज बोल रहा हूँ? अगर उन इन चीज़ों का उस बंदे को जो है वो नहीं पता चल रहा, मतलब मेंटली तौर पर जो है वो दुरुस्त नहीं है, तब जो है वो तलाक वाक़या नहीं होगी। क्योंकि इस्लाम में भी यही है कि अगर कोई पागल हो जाता है, कोई पागलपन हो जाता है, तो उस पर जो है वो गुनाह भी जो है वो लागू नहीं होता। तो पागलपन के लिहाज से, मजनून तरीके के लिहाज से जो है ज़हनी तवाज़ुन उसका ख़राब है अगर, तो उसको अगर समझ नहीं आई कि मैंने क्या अल्फाज बोले हैं, इस लिहाज से जो है वो तलाक जो है वो वाक़या नहीं होगी। अदरवाइज जो है बंदे को पता है कि मैं क्या अल्फाज मुंह से निकाल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, उस लिहाज से जो है वो तलाक वाक़या हो जाएगी। देखिए ना दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो इरशाद फरमाया है, हदीस मुबारक ये है कि तलाक और रजू संजीदगी में भी नाफिज हो जाते हैं और मजाक में भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है वो उलमाए कराम जो है वो ये कहते हैं कि तलाक का लफ्ज जो है वो इंतहाई खतरनाक है। आप मजाक में बैठे हो, आप गुस्से में बैठे हो, सीरियस हालत में हो, किसी भी हालत में है जो आप तलाक का अल्फाज ना यूज किया करें। क्योंकि तलाक जब भी आपने यूज कर लिया, 3 दफा आपने अपनी बीवी को तलाक का लफ्ज कह दिया, तो तलाक वाक़या हो जाएगी। चलिए ये तो है इस्लाम क्या कहता है। अब जो है वो पाकिस्तान का कानून जो है वो इस लिहाज से क्या कहता है गुस्से में तलाक दी होगी। तो चलिए जो है वो अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो बात करते हैं। दोस्तों जब इस्लाम के मुताबिक जो है वो गुस्से में दी हुई तलाक तलाक हो जाती है, इस तरह दोस्तों कानून के मुताबिक जो है वो तलाक अभी तक कानून के रिकॉर्ड में नहीं दर्ज होगी। उसके लिए शोहर को क्या करना होगा? शोहर को जो है वो बाकायदा तहरीरी नोटिस जो है वो अपनी बीवी को देना होगा। 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपनी बीवी को तलाक देनी होगी, तब जो है वो तलाक मौसर होती है। कानून के लिहाज से जो तरीकाकार है वो तो आप सबको पता होगा कि 3 महीने की जो है वो तलाक होती है। 1 महीने पहला नोटिस दिया, दूसरे महीने दूसरा नोटिस दिया और तीसरे महीने जो है वो तीसरा नोटिस देंगे, तब जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो तलाक तस्वुर की जाएगी। लेकिन जब आपने गुस्से में तलाक दे ही दी है, बीवी जो है वो आप पर हराम हो चुकी है, तब जो है वो आप 3 नोटिस भी एक साथ अपनी बीवी को भेज सकते हैं और कानून के मुताबिक जो है वो आप तलाकशुदा हो सकते हैं। तो नादरा के रिकॉर्ड में आप लोगों को तलाक रजिस्टर करवाना, तलाक दर्ज करवाना दोस्तों बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप दूसरी शादी करेंगे तो पहली तलाक जो है वो क्लियर अगर नहीं होगी तो दूसरी शादी में भी जो है आपके निकाह में जो है वो मसला दरपेश हो सकता है। तो नादरा के रिकॉर्ड में कानून के मुताबिक आप लोगों ने जब तलाक देनी है तो नादरा के रिकॉर्ड में आप लोगों को तलाक जो है वो दर्ज करवाना होगी। याद रखिए, जुबानी कलामी आप तलाक देंगे तो तलाक तो वाक़या हो जाएगी, बीवी आप पर हराम हो जाएगी, लेकिन कानून के मुताबिक जो है वो आप लोगों को तहरीरी नोटिस ही देना पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों ये बहुत हसास मामले होते हैं। तलाक के मामले में आप बहुत संजीदा रहिए, बीवियों के साथ हमेशा प्यार कीजिए, हुस्न सलूक रखिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हालात जैसे भी हो जाए आप अपनी बीवियों को कभी भी तलाक मत दे। इनसे जो है अगर आपकी औलाद है वो भी बेचारी रुल सकती है, दर बदर रुलती फिरती होती है और शोहर और बीवी को जो है वो अलग अलग मसले दरपेश होते हैं, सारी जिंदगी का मसला बन जाता है।
تو خدارہ اس چیزوں کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیجئے گا، طلاق کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے کہ دوستو آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آ چکی ہوگی۔ دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز و اقارب نے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے طلاق کے معاملے میں، تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ یار سب لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جو ہے وہ اپنے بھائی نعیم شہزاد کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔